मुंबई की एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर सिर्फ 2 कमरे थे, रूम नंबर 404 और रूम नंबर 405। आयन और शिवम दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे। काफी दिनों से वो दोनों सस्ता रूम ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्हें इस पुरानी बिल्डिंग में रूम नंबर 405 मिल गया। जब वो दोनों अपना सामान लेकर तीसरे फ्लोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा फ्लोर लगभग खाली था। लंबा अंधेरा कॉरिडोर, टिमटिमाती हुई लाइट्स और बिल्कुल सन्नाटा। उसी समय बिल्डिंग का सेक्रेटरी उनके पास आया। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, रूम नंबर 404 के पास कभी मत जाना। शिवम हंस पड़ा। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी बस डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अयन को पता नहीं क्यों उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। पहली रात सब कुछ सामान्य था। दोनों ने खाना खाया, थोड़ी देर बातें की और फिर सो गए। लेकिन रात के करीब 3 बजे शिवम की अचानक आंख खुल गई। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। कॉरिडोर की लाइट्स हल्के हल्के फ्लिकर कर रही थी। शिवम धीरे से कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर में टहलने लगा। पूरा फ्लोर डरावनी खामोशी से भरा हुआ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक औरत की मीठी और धीमी आवाज, शिवम शिवम। शिवम रुक गया। वो आवाज रूम नंबर 404 के अंदर से आ रही थी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर खड़ा उसे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर डरकर वापस अपने कमरे में आ गया। लेकिन उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह होने के बाद भी उसके दिमाग में सिर्फ रूम नंबर 404 घूम रहा था। वो सोचने लगा, आखिर उस कमरे के अंदर है क्या? पूरे दिन वो बेचैन रहा और फिर उसने फैसला किया कि अगली रात वो चुपचाप उस कमरे का दरवाजा खोलेगा। रात के करीब 2 बजे शिवम धीरे से उठा। अयान गहरी नींद में सो रहा था। शिवम बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकला और नीचे सोसाइटी ऑफिस में चला गया। काफी खोजने के बाद उसे 404 की चाबी मिल गई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटना चाहता था। कुछ देर बाद वो रूम नंबर 404 के सामने खड़ा था। पूरा कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। धीरे धीरे उसने चाबी दरवाजे में डाली। टक, दरवाजा खुल गया। अंदर बहुत तेज सीलन की बदबू थी। कमरे की दीवारें टूटी हुई थीं। छत से पानी टपक रहा था और कमरे के अंदर अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे वहां की हवा सामान्य नहीं थी। शिवम धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। उसने पूरा कमरा देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, कुछ भी नहीं। अब उसे लगने लगा कि लोग बेवजह डरते हैं। वो हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन तभी जैसे ही वो बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक पूरे कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। शिवम की सांसें तेज हो गईं। वो जल्दी से स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसका शरीर डर से जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमकी और उसी एक पल की रोशनी में शिवम ने उसे देखा। कमरे के कोने में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो बस उसे घूर रही थी। शिवम डर के मारे पीछे हट गया। उसी समय रूम नंबर 405 में सो रहे अयान की आंख खुल गई। उसने देखा शिवम अपने बिस्तर पर नहीं था। अयान ने उसे आवाज लगाई, शिवम, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे रूम नंबर 404 के अंदर से शिवम के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अयान बिना सोचे भागता हुआ कॉरिडोर में पहुंचा और तेजी से 404 का दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो रुक गया। शिवम बिल्कुल सामान्य खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यार, यहां कुछ नहीं है, लोग बस अफवाहें फैलाते हैं। आयन को थोड़ी राहत मिली। दोनों वापस अपने कमरे में चले गए। लेकिन उस रात के बाद शिवम पूरी तरह बदल गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो घंटों चुप रहता, रात में अकेले कॉरिडोर में खड़ा रहता और कभी कभी
ऐसा लगता जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो वहां थी ही नहीं। फिर एक रात ठीक 3:04 पर आयन की आंख फिर खुली। इस बार कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे दीवार पर दस्तक दे रहा था। ठक ठक ठक। आयन ने देखा शिवम फिर अपने बिस्तर पर नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर की सारी लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और कॉरिडोर के आखिर में रूम नंबर 404 का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच शिवम खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, और उसके पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। तभी शिवम धीरे धीरे अयान की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। आयन डर के मारे पीछे हटता गया। फिर शिवम उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो मुझे जाने नहीं दे रही। अचानक शिवम जोर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखों से काला पानी निकलने लगा। वो दर्द से चिल्लाया, आयन भाग यहां से। तभी बूढ़ी औरत की डरावनी चीख पूरे फ्लोर में गूंज उठी। कॉरिडोर की सारी लाइट्स तेजी से फ्लिकर करने लगी। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे और फिर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे शिवम के पीछे आकर खट, और फिर शिवम वहां मर जाता है और अयान उस रात किसी तरह वहां से भाग जाता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो